ऋषि दयानंद ने सबको बताया कि वेद ही सर्वश्रेष्ठ है, इसी को जानो, वेद की ओर लौटो। कान वेद चक्षु सनातन। वेद जो है वो नेत्र है। मनु ने कहा अपनी मनुस्मृति में कि वेद ही धर्म का मूल है। वेदो धर्म मूल। वेद सभी धर्म का मूल है। संसार में जन जन के अंदर एक ही विचार आए कि वेद ही धर्म का मूल है। वेदो धर्म मूलम। मह्यं नमन्तां प्रतिशश्चतस्रः त्वयाध्यक्षेण पितनादेम त्वयाध्यक्षेण पितनादेम समक्षमन्यरे दिशो विश्वानमन्ति कृष्टयः समुद्रायैव सिन्धवः। ॐ तं च सोमनो वसो जीवातुं नमरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः। ॐ शान्ति शांति शांति। श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति वेदानुरागी सज्जनों, ऋषि दयानंद के शताब्दी मना रहे हैं और प्रत्येक महापुरुष की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मर्यादा के लिए वो प्रसिद्ध हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण जी नीति के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य ऋषि महर्षि किसी विशेष सिद्धांत के लिए कपिल काणादि जैमिनी इत्यादि जो प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से ऋषि दयानंद उनकी एक अपनी पहचान है, अपना एक परिचय है। और वो परिचय क्या है कि जिसको लोग भूल गए थे, अन्यान्य विषयों में उलझे थे, उन सबसे ध्यान हटा करके केवल वेद की ओर मनु ने कहा अपनी मनुस्मृति में कि धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं सति। धर्म की यदि जानने की इच्छा हो तो उसके लिए परम प्रमाण जो है श्रुति वेद है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सभी धर्म का मूल है। धर्म का अर्थ कोई कर्मकांड नहीं,
मनु जी कहते हैं कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य। राज धर्मम प्रवक्ष्यामि, राजा के धर्म, राजा का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, माता का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, वैश्य क्या कर्तव्य है, ये मनुस्मृति में बतलाया गया है। तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य बोध के लिए ये मनु को जानना आवश्यक है, और मनु को जानना आवश्यक है तो इसके लिए जो मनु ने कहा है उन्हीं बातों को सहस्रों वर्ष पश्चात ऋषि दयानंद ने उसकी ओर संकेत किया। और जब 1883 में उनका तिरोधान हो गया तो लगभग 10 वर्ष पश्चात इन्हीं विचारों को कि वेद ही सर्वोपरि है, वेद ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, इसी से सभी को दिशा मिल सकती है। क्योंकि कहा है कि वेदश्चक्षु सनातन, वेद जो है वो नेत्र है, इसके द्वारा ही हम, और आज का नेत्र नहीं है, सनातन है। तो इसी ओर ध्यान दिलाने के लिए जब ऋषि दयानंद ने सबका ध्यान इधर कहा, वेद वेद वेद, इन्हीं बातों को, इन्हीं विचारों को लेकर के जब ठीक लगभग 10 वर्ष पश्चात शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हीं विचारों को दूसरे शब्दों में, अपने शब्दों में उन्होंने प्रकट किया कि वेद ही सर्वश्रेष्ठ है, इसी को जानो, तो पाश्चात्य जगत चकाचौंध चकित हो गया। उसको उनकी इस स्थापना पर, इस बात पर जब विश्वास नहीं होता है तो अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए एक दिन वे अपने पुस्तकालय में, संग्रहालय में ले गए और सभी धार्मिक ग्रंथों को, विशेष करके बाइबिल को उन्होंने सबसे ऊपर रखा और सबसे नीचे उन्होंने वेद को रखा। तो लोगों का अपना, उनका विचार तो ये था कि इससे ये दुखित होंगे, आहत होंगे और ये कुछ कहेंगे, किंतु वो तो बड़े, उनका प्रभाव सभा में उद्घाटन समय ही प्रभाव जम चुका था, स्थायी हो चुका था, लोग प्रभावित थे। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सबसे नीचे उन्होंने वेद को रखा। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, आधारशिला बड़ी दृढ़ है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। वे लोग बड़े चकित हुए कि वो तो हमारा ये विचार जो है, हमारी जो भावना है, हमने जिसके लिए किया था उस पर तो एक प्रकार से पानी फिर गया। फिर दूसरे दिन वे ले गए उसी स्थान पर और उन्होंने क्या किया कि सभी ग्रंथों को अपना नीचे रख दिया और वेद को ऊपर रख दिया। और उन्होंने जाके देखो अब ये क्या कहते हैं। फिर तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिसको जहाँ आना चाहिए था वो अपने स्थान पर आ गया है, अर्थात वेद सर्वोपरि है, वेद ज्ञान सर्वोपरि है। इसी प्रकार से ऋषि दयानंद ने सबको बताया। इधर उधर लोग लगे हुए थे, लोग उलझे हुए थे। कहाँ उलझे हुए थे लोग? यहाँ उलझे हुए थे, प्रचार प्रसार था,
कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। आपके विद्या की परीक्षा, विज्ञान की परीक्षा कहाँ है? कि भागवत में है, वेद नहीं। वेद को एक को रख दिया गया, पढ़ रहे थे लोग अपना, उसी में मगन थे लोग। ने कहा नहीं, भागवत नहीं, विद्या की परीक्षा किसमें है? वेद में है। वेद को जाने और वेद को समझें, यही उनकी एक अपनी पहचान रही। और इस जो शताब्दी जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, केवल हम इसी दृष्टि से उनको स्मरण करें कि संसार में जन जन के अंदर एक ही विचार आए, और वो विचार क्या हो कि वेद ही धर्म का मूल है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सभी धर्म का मूल है, और यही हम विश्व को बताएं, दिखाएं, समझाएं। यही ऋषि दयानंद का अपना उद्देश्य नहीं, जो सनातन मनु से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के, जो जैमिनी आदि जितने भी ऋषि महर्षि जिसको प्रमाण के रूप में मानते थे, वो है वेद। और उसी का हम प्रचार और प्रसार करें। परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करे कि हम इस कार्य में सफल हों, और सारे विश्व से आपस का, परस्पर का मतभेद मिटा करके वहाँ वेद की ओर ले आए, वेद की ओर लौटो, ये संदेश सबको प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति।